एक बार फिर आपका स्वागत है और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। कल सुबह जब ट्रेड के लिए लौटेंगे तो सबसे बड़ा जो आपके लिए इंतजार वाला मामला होगा वो यही कि क्या आज रात को अमेरिका ईरान के बीच में डील हो जाती है। डील को लेकर किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, किस तरह का डायरेक्शन मिलता है ट्रंप से, ईरान से, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जो $80 के आसपास क्रूड सुस्त पड़ा हुआ है वो कल किस तरफ आपको दिखता है। यही दो चीजें हैं जो बाजार की दिशा दशा तय करेगी। बाकी सब कुछ बेकार है, कोई फैक्टर और काम नहीं आने वाला कि अमेरिका में कितनी तेजी होती है, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर से है। इंपॉर्टेंट ये कि डील होती है या नहीं। अगर डील हो जाती है तो कल बाजार बड़े गैप से ऊपर खुलेंगे, नहीं होती है तो एक करेक्शन तेजी से आ सकता है। क्रूड को भी देखना होगा, डील होने पर हो सकता है $72-70 की तरफ आता हुआ दिखे और न होने पर 88-90 की तरफ भी। तो कल एक बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ना हो, सिर्फ बातचीत चलती रहे और अगर ये डील और वीकेंड तक एक्सटेंड हो जाए तो फिर हम सुस्त शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे किस तरफ बढ़ते हैं। सपोर्ट निफ्टी का बहुत साफ है, 24,400 24,500 कल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 24,765 से 24,865 की रेंज रुकावट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 57,450 57,750 मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 58,250 से लेकर 58,475 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं। ओके, तो ये तो रही कल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी और आप जानते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जो बताने के लिए हमारे साथ सुमित बगड़िया इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। सुमित सर, गुड इवनिंग। बताएं जरा ऑप्शन की कौन सी स्ट्रैटेजी आज लाए हैं आप। गुड इवनिंग स्मिता। ऑप्शन की दो रणनीति है मेरे पास, दोनों तेजी के तरफ की है। पहला बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का 1460 का कॉल, 1460 का कॉल 22 रुपए के आसपास लेके चलने का सलाह रहेगा। 17 रुपीज, 17 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट 28 रुपए का पहला, 34 रुपए का दूसरा। आईसीआईसीआई बैंक का 1460 का कॉल 22 पे खरीदारी करें, 17 के स्टॉप लॉस से 28 और 34 ये दो टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक एलएनटी का 4050 का कॉल, 4050 का कॉल 78 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो आज का मार्केट की क्लोजिंग ठीक ही हुई है। सीएस भी आज काम करता हुआ नजर आया है। निफ्टी से केवल मात्र 8 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दी है। बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन सेक्स में आज एक्सपायरी थी तो वही कारनामा आज भी होता हुआ नजर आया है जो निफ्टी के साथ होता हुआ नजर आया। 3:15 बजे तक तो जो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम थे वो अच्छे खासे थे और 3:40 के लगभग वो जीरो होते हुए नजर आए। तो जो हीरो ट्रेडें हैं वो काफ़ी ना कहीं सट्टा देखने को मिल रहा है और कई लोगों की बर्बादी का कारण भी ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो हीरो से बच के रहिए। कल की बात करें तो एफआईएच की खरीदारी आज अच्छी हुई है। कल अच्छी खासी सेलिंग थी, आज मतलब सेलिंग तो हुई है लेकिन उसको हम खरीदारी ही मान के चलेंगे, ऐसा हम पॉजिटिव व्यू ही ले रहे हैं। बात करें लेवल्स की तो 24,600 के ऊपर मार्केट है। 24,700 850 के लेवल्स आपको जल्द देखने को मिलेंगे और वहाँ से होगी एक गिरावट की शुरुआत। हो सकता है कि ये शुरुआत कल ही देखने को मिले और एक बड़ा फॉल भी दिखाई दे, क्योंकि यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का फॉल ऊपरी लेवल से आएगा तो वो एक तेज़ी देगा इंडियन मार्केट को, जो बाज़ारों को 25,000 के पार लेके जाएगी। 25,500 25,650 तक सपोर्ट जोन जो रहेगा अब 24,200 और 24,500 का रहेगा। 500 टूटते ही 24,200 के लेवल्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके नीचे यदि बाजार जाता है 23,800 तक तो वहाँ से बड़ी फॉल की आशंकाएं और गिराती हुई नज़र आएगी, लेकिन वहाँ तक बाजार आने में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो फिलहाल 58,000 की क्लोजिंग देखने को मिली है। 58,250 पार होते हैं 58,500-800 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं गिरावट भी बाकी है तो वो पहले आती हुई नज़र आएगी। सपोर्ट जोन 57,800 का रहेगा और जो बड़ा सपोर्ट जोन है वो रहेगा 57,000 का। तो कल का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है, इस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।